प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्यार के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी आत्मिक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे रखी है प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमें जुड़ने का मौका दिया प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा प्रभु हमें आप आशीष देते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा प्रभु हमें अपना वचन शेयर करते हैं प्रभु। इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा प्रभु आप अपने बरकतें को प्रभु रिलीज़ करते हैं प्रभु। और आज हमें ज़िंदा रखने के लिए धन्यवाद। हमें सारी खाने-पीने की चीज़ों को मुहैया कराने के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। और ये हर एक लहू के कतरे के लिए प्रभु जो आपने बहा दिया प्रभु। तली पे प्रभु जो एक महाबलि थी प्रभु, उसके द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब लोगों को ज़िंदा रखने के लिए और अपने चरणों के निकट आने का मौका देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की जो भी आराधना हो, जो भी प्रभु स्तुति और गुणगान हो प्रभु, आपको महिमा दें प्रभु। आज जो भी वचन लिया जाए प्रभु, मैं ना बोलूँ परंतु आप पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे हयात दीजिए कि प्रभु मैं उसको शेयर कर पाऊँ प्रभु। और प्रभु आपका नाम के ऊँचा उठा पाऊँ जिसके आप योग्य हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु आपको देते हैं। और आज की आराधना में जो है आमंत्रित करूँगा सुमन बिटिया को कि आराधना को लीड करें, फिर पूजा बेटी लीड करेगी, तो फिर हम वचन की ओर पढ़ेंगे। बेटा सुमन आप लीड कर रहे हैं प्रेयर वर्शिप को। हालेलुया, जय मसीह सभी को। आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, यीशु राजा ते खजाने चो मैनू बरकत मिल जावे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, मेरा बल भी यहोवा है, वो चट्टान यहोवा है। मेरा बल भी यहोवा है, वो चट्टान यहोवा है। खुदा जो तेरी बंदगी चो तेरी रुदा मसावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, यीशु राजा ते खजाने जो मैनू बरकत मिल जावे। खुदा जो तेरी बंदगी चो तेरी रुदा मसावे, खुदा जो तेरी बंदगी चो तेरी रुदा मसावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल बिच बस जावे, यीशु राजा ते खजाने जो मैनू बरकत मिल जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल बिच बस जावे। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे, तेरे चरणों में आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, तेरे चरणों में हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में सिर को झुकाऊं, तेरे चरणों में आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में घुटने पे आऊं, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा,
मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, हाँ तू छुए हमें मिले आजादी, हाँ तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू। जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत ही सुंदर आराधना। पूजा बेटी को आमंत्रित करेंगे कि हमें वर्शिप में लीड करें। बेटा पूजा। पूजा बेटे। आई एम आराधना को तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हो, हर पल महिमा हो, तू अवंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, अगणित है तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल महिमा हो, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा प्रभु, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तू प्रभु, अवर्णित है तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति हो, तेरी हर पल में तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर महिमा हो, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छा को मैं पूरा करता चलूं, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा कर चलूं, तू सुंदर है, मेरा प्यारा पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम ले
जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखे सारा जहां, नीले पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु का रंग है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
हालेलुया जय मसीह सबको। जय मसीह, बहुत ही अच्छी आराधना बेटा, गॉड ब्लेस यू। बेटा अपना माइक थोड़ा एक बार प्लीज़ देख लेना बेटिया, पूजा बेटा थोड़ा सा क्रैक करती है आवाज़, वैसे बड़ी क्लियर आती है। आज पहला थोड़ा दिन था कि उसमें मुझे मालूम नहीं नेटवर्क का इश्यू है कि क्या, आप अपनी एंड से देख लीजिएगा, है ना बेटा। गॉड ब्लेस यू। तो बहुत ही अच्छा आपने बेटा आराधना किया, और जो आपने बोला कि प्रभु का जो आनंद है वही मेरी ताकत है, और सच्ची में देखिए प्रभु का आनंद ही आपकी ताकत और मेरी ताकत होना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रभु ने कहा कि इस संसार में जो है दुष्ट हैं, दुष्टता के हाकिम हैं, और जो परेशानियां हैं। प्रभु ने कहा है कि मैंने जगत को जीत लिया है। और ये भी प्रभु ने कहा है कि संसार के अंत तक, जैसे पूजा बेटी गा रही थी कि मैं तेरे साथ में हूँ। कई बार हम ये भूल जाते हैं और अपने प्रयास से हर चीज़ों को करने का ताकत लगा देते हैं पूरी, कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी कष्ट आता है, तो हम अपने प्रयास से उसका निवारण करने की प्रयास करते हैं और हम थक जाते हैं। और प्रभु ने कहा है कि कोई भी कार्य करना है, कोई भी दुष्टता के हाकिम से लड़ना है, कोई भी दिक्कत आएगी उससे आपको फेस करना है, तो आप अकेले मत लड़िए, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ। पवित्र आत्मा आपके साथ में है और पिता आपके साथ में है। परंतु हम उस समय ये भूल जाते हैं कि मेरे साथ में कौन है, मेरा स्वर्ग का पिता मेरे साथ में है, जिसने पृथ्वी और आकाश बनाया है। और हम लोग परिस्थितियाँ देखते हैं, और जब परिस्थितियाँ देखते हैं तो हम लोग डर जाते हैं। और हम लोग अगर परिस्थितियाँ को में ही आनंद को अपनी शक्ति बना दें, आनंद को ही अपना ढाल बना दें, तो जब आप आनंदित होते हैं तो क्या होता है उस समय, जो होता है आपकी आनंद में आपका जो है चैन और शांति और एकांत जो वातावरण होता है दिमाग का, वो नहीं होता है। और वही एक वातावरण होता है विश्वास का वातावरण, एक ऐसा वातावरण है जहाँ पे प्रभु काम करता है। उसमें लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो जब परिस्थितियाँ आएंगी, परिस्थितियों का काम क्या है? सबसे पहले आपका विश्वास को डगमगा देना। परिस्थितियों का काम क्या है? सबसे पहले आपका मनोबल को तोड़ देना। परिस्थितियों का काम क्या है? सबसे पहले आपको अपनी आंखों को उस परिस्थितियों पे लगवाना, जानबूझ के लगवाना, उस रिपोर्ट पे लगवाना, उस डॉक्टर की रिपोर्ट पे लगवाना, उस परिस्थितियों पे लगवाना जो कष्ट आ रहा है और जो आपके साथ अंट शंट चल रहा है, तूफान चल रहा है, उस पर आपकी निगाहों को लगवाना ही परिस्थितियों का काम है। पर परमेश्वर कहता है जो मनुष्य परिस्थितियों पे अपनी आंख लगाएगा वो डूबेगा। जैसे पतरस डूब गया, पहले उसकी नज़र, पतरस की नज़र थी परमेश्वर के ऊपर थी, तूफान चल रहा था, उसने कहा प्रभु जो है आप पानी पे चल रहे हैं, क्या मैं भी चल सकता हूँ? क्या इसका मतलब क्या मैं तूफानों से लड़ सकता हूँ? क्या मैं तूफानों को हरा सकता हूँ? क्या मैं तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ? परमेश्वर ने कहा कर सकते हो, आ जाओ। तो वो तूफानों के ऊपर, समुद्र के ऊपर, लहरों के ऊपर, दिक्कतों के ऊपर चलने लगा, क्योंकि उसकी आंखें यीशु मसीह के ऊपर थी, सृष्टिकर्ता के ऊपर थी, अपनी ताकत के ऊपर नहीं थी। परंतु जब उसने देखा कि नहीं, आंखें हटा के उसने देखा, परिस्थितियों की ओर देखा, उस तूफान की ओर देखा, उस भूमंडल की तरफ देखा जहाँ पे दुष्टा के हाकिम नाव को डुबो रहे थे, तब वो डूबने लगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि आपकी आंखें कहाँ लगनी चाहिए? यीशु मसीह की तरफ लगनी चाहिए। यीशु मसीह से आंखें हटी और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये याद रखिए। बस में जाते हैं, बस का ड्राइवर जो होता है कि वहाँ पर अर्धगर्द लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही वो रोड से अपनी आंखें हटा के कहीं और देखने लगता है, सीनरी की ओर देखने लगता है, कहीं और देखने लगता है, धड़ाक से जो है बस जो है इधर गड्ढे में घुस जाती है। आपकी जो लाइफ है एक जो है बस की तरह है, आपको निगरानी और निगाह वहीं रखनी है। मेरा टॉपिक कुछ और था, पर पता नहीं कैसे मैं इस टॉपिक पे चले गया, क्योंकि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु का जो बल है उसके आनंद ही आपकी शक्ति है। वो आनंद इसलिए किया जाता है, देखिए इसलिए नहीं होता कि परिस्थितियाँ खराब है तो आप मातम बनाएं। उसने कहा कि परिस्थितियाँ खराब होने के बावजूद भी आपको ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ पे परमेश्वर हस्तक्षेप कर सके, जहाँ प्रभु अपना कार्य कर सके। क्योंकि परिस्थितियाँ लाजमी है कि परिस्थितियाँ खराब होने पे आपका विश्वास डगमगाएगा ही डगमगाएगा, ये आप जान लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है।
और जहाँ पे आपका विश्वास डगमगाया, जहाँ फेथ कम हुआ, प्रभु चाह के भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने बोला है जहाँ पे मेरे को विश्वास नहीं देखेगा वहाँ पे मेरा कार्य नहीं हो पाएगा। ये याद रखिए। प्रभु यीशु मसीह भी अपने गांव में, अपने शहर में कई लोगों को, बीमारों को चंगा नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह स्वर्ग से निकला हुआ मन्ना है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उसी तरह आज की परिस्थितियों में भी आप अगर विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर जो अदृश्य परमेश्वर है आपको उस परिस्थितियों में से निकालने की कुवत रखता है, तो आप उस परिस्थितियों में भवंडर की तरह अटक के रह जाएंगे और उसी में नाश हो जाएंगे और उस अनंत जीवन को प्रवेश नहीं कर पाएंगे जो प्रभु ने रखा है। तो ज़रूरी है कि आप प्रभु की ओर नजरें गड़ाएं। मेरा वचन तो कुछ और है, पर ठीक है, मैं आज इसको भी बोल दिया क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराना कि आपके साथ कौन है। जो आपके साथ है वो ज़्यादा मजबूत है जो संसार में है, ज़्यादा बड़ा है जो संसार में है। समझिए आप। पूजा बेटी तैयार रहिए वचन के लिए। आपको पढ़ना है मैथ्यू 21 का 6 का, मैथ्यू 21 का 18 और 19 पढ़ दो बेटा। मैथ्यू 21 का 18 और 19। किसी और को मिल जाए तो कोई और भी निकाल सकता है। उनकी लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। मैथ्यू 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 मती 21 का 18 और 19। फल रहित सर कितना? मैथ्यू का 21 का। फल रहित अंजीर का पेड़। हाँ ये पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो। फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। बहुत बढ़िया। अब समझ लीजिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट दृष्टांत है। इसके बाद एक और दृष्टांत पढ़ाऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या, भोर को क्या हुआ, इस लिखा है कि भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तब उसे भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु मसीह को भूख लगी। ठीक है। अब सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया। सबसे पहले उसने क्या देखा? अंजीर का पेड़ देखा। उसको भूख लगी थी। 2-3 चीज़ें समझिएगा। पहले बात तो उसको भूख लगी थी। दूसरा उसने क्या है, भूख लगी तो कहाँ गया? पेड़ के पास गया। अब पेड़ के पास गया तो उसने क्या देखा? पत्तों को देखा। पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ पाकर नहीं कहा, अब से तुझ में फल ना लगेगा। और अंजीर का पेड़ तुरंत ही सूख गया। समझे? अब इसको, ये तो आपने नॉर्मल समझा, अब इसकी आत्मिक दृष्टिकोण से समझिए इसको। प्रभु यीशु मसीह का ये एक पैराबल है ना, ये एक उदाहरण है जिसको हम आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा। अंजीर का पेड़ जो होता है, अंजीर पेड़ की एक खासियत होती है। अंजीर की पेड़ की एक खासियत होती है, जब उसमें पत्ते लगते हैं, जिस समय उसका सीजन होता है पत्ते लगने का, उसी समय उसका फल भी लगता है। ये बात याद रखिएगा आपने। इसका मतलब जब पत्ते लगेंगे अंजीर के पेड़ में तो उसमें फल भी लगना ज़रूरी है ना। और जब आपको भूख लगे या आम के पेड़ के पास गए और आम का सीज़न है और आम के पेड़ में आप आम नहीं देखोगे तो आप क्या बोलोगे? अरे तो बेकार वाला पेड़ है, अरे तो इतने दिनों से लगाया हुआ है, पूरा साल 2 साल से लगाया है और इसमें आम ही नहीं निकला। अमरूद का पेड़ का सीज़न है और अमरूद के पेड़ के पास आप गए और आपको भूख लगे, अमरूद खाने का मन हो रहा है, और आप अमरूद के पास गए और बोलेंगे यार इसमें तो अमरूद लगाया नहीं, कितने सालों से अमरूद का पेड़ लगाया, इसमें खाद डाली मैंने, इसमें माली को लगाया, इसमें सिंचाई किया और उसके बाद एक अमरूद भी नहीं मिला। तो आपके मन में आएगा ये तो बेकार का पेड़ है, इसको काट डालो, फेंक डालो, उसको सुखा के फेंक दो। इसकी जगह ऐसा कोई पेड़ लगाया जाए जो कि हमें फल देगा। ये तो सांसारिक रूप से, दृष्टिकोण के रूप से हो गया, परंतु आत्मिक रूप से क्या दर्शाता है? आम का पेड़ जो होता है आम देता है, लीची का पेड़ लीची देता है ना, अमरूद का पेड़ अमरूद देता है। उसी तरह जो अंजीर का पेड़ है वो अंजीर देना उसको ज़रूरी है जब फलवंत होने का सीज़न आ गया। इसमें लिखा कि उसके पास हरे पत्ते थे, हरे पत्ते थे, मतलब वो दिखा तो रहा था कि हाँ भैया मैं तैयार हो गया हूँ, मेरा फल लाने का सीज़न आ चुका है।
वो अंजीर का पेड़ दशा रहा था, बाहर से लोग जाते होंगे, बोले भैया अरे पेड़ पे पत्ते आ गए, इसका मतलब इसमें फल लग गए होंगे, इसका मतलब अब जाके हम इसमें से फल खाएंगे। परंतु जब लोग उसके पास जा रहे थे उस अंजीर के पास, तो वो बाहर से तो हरा भरा दिख रहा था, परंतु वो फलवंत नहीं था। उसी तरह एक मसीह का जीवन, जब मसीहत को आपने जान लिया, जब मसीह को आपने पहचान लिया, जब आपने बपतिस्मा ले लिया, जब आपने परमेश्वर को सच्ची रीति से ग्रहण कर लिया है, तो प्रभु कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें फल लगने चाहिए। एक मसीहत में, मसीह की जिंदगी में उसके पास आत्मिक फल नहीं है, खाली बाहर से दिखा रहा है भैया जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की कर रहा है, अंदर से उसमें विश्वास है नहीं, अंदर से उसमें प्रभु के प्रति जो है आराधना है नहीं, अंदर से उसको प्रभु के प्रति स्तुति है नहीं, अंदर से वो गुणगान नहीं करता, अंदर से वो डगमगा जाता है परिस्थितियों को देख के, अंदर से वो पवित्र आत्मा की हजूरी को महसूस नहीं करता, अंदर से वो जब भी गरीब को देखता है तो उसको धुतकार देता है, अंदर से जब भी किसी परेशान को देखता है तो कहता है ये अपना जाने मैं अपना जानूं, अंदर से कभी देखता है किसी गरीब व्यक्ति को तो कभी भी उसको रुक के हेल्प नहीं करता है, अंदर से वो अंदर से घर में हमेशा लड़ाई करता रहता है। ये आप देखिएगा, अंदर से आप जाएगा तो घर में कलेश बना रहेगा, घर में कलेश बना रहेगा, वो टोना भी करेगा टोटका भी करेगा। ऐसे लोग भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। अच्छा मसीहत को तो मान लिया यार, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा यार, हम बड़े दिनों से मसीह में हैं यार, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, हमारी बीमारी तो ठीक नहीं हो, चलो आज तांत्रिक को दिखा लेते हैं, चलो आज ताबीज़ बंधवा लेते हैं, आओ एक मूर्ति को लेके आते हैं, वहाँ पे एक मुर्गा कटवा लेते हैं, ये कटवा लेते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहा है, ऐसे लोग होते हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा दिमाग यहाँ पे, थोड़ा दिमाग संसार में, थोड़ा मसीहत में, थोड़ा संसार में, ऐसे नहीं चलेगा भैया। आपको पूरी तरह से तैयारी से आना पड़ेगा। प्रभु कहता है जब तुमने मुझे ग्रहण कर लिया तो पूरी तरह से ग्रहण करो, थोड़े गर्म और थोड़े नरम मत बनो। थोड़ा पाँव इधर थोड़ा पाँव उधर रखोगे तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा, तुम्हें थूक दूंगा। थूकना मतलब तुम्हें त्याग दूंगा। और जो क्या करते हैं इम्प्योरिटी, इसमें लिखा सॉर्सरी बता दिया आपको, जो है घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। कोई भी किसी ने कुछ तू तय तड़ाक कर दिया, वो उसको 2 गुना आपको गाली दे के बात करेंगे। पति ने वाइफ से गलत बात कर लिया, वाइफ ने गलत पति से बात कर लिया, बच्चों ने गलत माँ बाप को गलत बात कर लिया, हमेशा गुस्सा डा बना रहा है, चुगलीखोरी चली रहेगी उनकी चुगलीखोरी। अरे यार सुना जैसे कैसे हो गया उसने, अरे ये सब नहीं है भैया, मसीहत में ये चलना ही नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। दारू दारू पीते हैं लोग, पहले हम देखते थे मसीहत में लोग कह रहे अरे भैया प्रभु यीशु मसीह ने जो है पानी को दाखरस में बदल दिया, आओ खूब सारा दारू पिए। दारू पी पी के हमने बहुत ऐसे लोगों को, मसीहों को देखा है, कहना नहीं चाहिए मुझे सॉरी, पर जो लोग बहुत भयंकर दारू पीते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया था, पानी को दारू बना दिया। वो लोग बाइबल को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रस्तुत कर देते हैं, बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं, व्यभिचार करते हैं, है ना, गंदी निगाहों से सब लोग को देखेंगे, गलत बातें करेंगे और गंदे चलचित्र देखेंगे। ऐसे नहीं करना। ऐसे लोग जो है प्रभु के राज्य में ना ही प्रवेश करेंगे, और समझ लीजिएगा, और दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेगा। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति, अन्य जाति का व्यक्ति उस व्यक्ति मसीह व्यक्ति को देखेगा तो बोलेगा ये तो गंदे लोग होते हैं, बड़े इतने भद्दे लोग होते हैं, ये दारू पीते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, घर में टोना टोटका करते हैं, ऐसे मसीह लोग होते हैं, हमें मसीहत में जाना है नहीं ना। इनके पास वो मसीह लोग, ऐसे लोग भी हैं, हम आपको अंदर की बात बताते हैं, आपने भी देखा होगा, वो भैया मंदिर भी जाएंगे, सॉरी टू से, पर मस्जिद भी जाएंगे, वो दरगाह पे भी जाएंगे, वो औरों के घर में प्रसाद भी खा लेंगे, वो औरों के देवी देवताओं को चढ़ाया हुआ प्रसाद भी खा लेंगे। ऐसे लोग दूसरों को ठोकर का कारण बनते हैं, समझ रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं मेल मिलाप करना है, ऐसे लोगों को आपको नहीं इमिटेट करना है, ऐसे लोगों की चाल चलन से एकदम दूर दूर तो रहना है। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति भूख लगती, भूख का मतलब क्या होता है ये बताइए। प्रभु यीशु मसीह को भूख क्यों लगी? प्रभु यीशु मसीह को क्या इतनी भूख लगी थी? अंजीर को पेड़ को में से फल नहीं लगा तो अंजीर पेड़ को क्या श्राप दे दिया, सूख गया, ऐसे क्यों हुआ? इसका ये दृष्टांत है। इसका दृष्टांत ये है कि जब अन्य जातीय लोगों को, जब अन्य जाति मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो लोग आपके पास आए तो आपके पास ऐसे फल होने चाहिए जिसको देख के
वो आपके परमेश्वर की महिमा करें। मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति है आपके पड़ोस में, बहुत दिन से बीमार पड़ा है, उनको कैंसर हुआ पड़ा है, उसको टीबी हुआ पड़ा है, उसको हड्डी का कोई ऐसी बीमारी हो गया है जो डॉक्टर कहता है भैया नहीं ठीक हो पाएगा, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो चुका है। देखिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और बहुत तगड़ी होती हैं जो अन्य जातियों में। और इसका मतलब वो भूखा है, इसका मतलब उसको कोई ऐसा उपाय चाहिए कि भैया मेरी भूख मिटे, मेरा दर्द हटे, मेरा पीड़ा हटे, मेरे घर में तंगी हुई पड़ी है, गरीब आदमी है, उसके घर में श्राप हुए पड़े हुए हैं, उसको पता ही नहीं, पुरखों के श्राप चले आ रहे हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसका बच्चा मरा जा रहा है। एक बच्चा मरता है, फिर जैसे एक दूसरा बच्चा बड़ा होता है वो मर जाता है, घर में पति मर जाता है, माता मर जाती है, ऐसे सब लोग मरे जा रहे हैं। वो लोगों को भूख है, उनको किसी उपाय की जरूरत है कि मेरे घर में ऐसा कुछ उपाय हो कि भैया सब ना हो। मैंने ऐसे देखा है मेरे डॉक्टर का भाई, यंग भाई मर गया, फिर उसका थोड़े टाइम के बाद उसका भैया पिताजी मर गए। वो कह रहे हैं ये हो क्या रहा है, दूसरे डॉक्टर के पास देख रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी के बाद बता रहा हूँ आपको मैं। उसके भैया पहले पिताजी मरे दूसरे डॉक्टर के, फिर बाद में उसका भाई मर गया, फिर बाद में किसी और की माता जी मर गई। ये श्राप है, उनको पता ही नहीं कि श्राप चला रहा है। उनका मतलब उनको भूख है कि कोई तो मुझे इसमें से निकाले, कोई तो मुझे इसे निवारण दे। पर वो व्यक्ति जब एक मसीह व्यक्ति के पास जाता तो उस मसीह व्यक्ति को पता ही नहीं कि भैया उसकी भूख क्या, उसको निवारण कैसे देना, उसको चंगाई कैसे देनी है, उसको विश्वास कैसे देना है, उस पर हाथ रख के प्रार्थना कैसे करनी है। आत्मिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति को पता नहीं है, मसीह वाले व्यक्ति को, तो फिर वो मसीह व्यक्ति का मसीहत में आने का जरूरत ही क्या है। उसको पावर जो प्रभु ने दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो पावर मिला है, उस पावर का आप क्या यूज कर रहे हैं भैया? घर में बैठे बैठे आप वेस्ट कर रहे हैं। प्रभु कहता है मैं आपका पावर ले लूंगा, उसमें लिखा है तुम्हारा पावर लेके मैं किसी और ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो फल को प्रोड्यूस करे। पर ऐसे कौन से फल हैं जो प्रभु चाहता है कि मसीह लोगों में से दिखने चाहिए? तो कहता है आत्मा के फल जरूरी हैं। एक मसीहत में जब व्यक्ति मसीहत में आता है, जब अन्य जातियों को छोड़ के, अन्य देवी देवताओं को छोड़ के आना शुरू होता है, तो प्रभु चाहता है कि एक टाइम के बाद वो बच्चा दूध पीता वो बच्चा ना बने, अब वो बड़ा हो जाए, वो जो है प्रभु के राज्य को फैलाए, प्रभु की बातों को समझे, पवित्र आत्मा के दान को समझे, धर्मी जीवन जिए। और जो मेन चीज़ है उसमें आनंद की भरपूरी होनी चाहिए, जो अभी अभी पूजा बेटी ने कहा। आनंद, किसका आनंद? परमेश्वर का आनंद का जरूरी है। संसारिक आनंद जो होता है आपको टीवी में दिख जाएगा थोड़ी देर के लिए, आपको गानों में दिख जाएगा, आपको मोबाइल में दिख जाएगा, आपको खाने में दिख जाएगा, आपको उल्टे सीधे चुटकुलों में दिख जाएगा। वो आनंद नहीं होता, वो टेम्परेरी आनंद है। परंतु एक आनंद जो है प्रभु की भरपूरी का आनंद है, प्रभु की हजूरी का आनंद है, प्रभु के वचनों का आनंद है, प्रभु की जो है जो मार्गों के चलने में आनंद है। वो आनंद आपको अगर बैठे हैं तो आपको समझिए गड्ढे में भी डाल दिया तो यूसुफ को तभी भी वो आनंद देता। आप कहीं भी नहीं दिखेंगे, पूरे बाइबल में देखेंगे कहीं पे भी वो नहीं चिल्लाया हो कि मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया, कभी नहीं उसने देखा होगा। वहाँ आनंदित था, उसको बेड़ियों में बांध दिया गया था तभी वो आनंद था। उसको जो है उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा के जेल बंदी गृह में डाल दिया, वहाँ पे भी आनंद था, वहाँ पे प्रभु का आनंद उसकी जो है भरपूरी था। समझ रहे हैं? बंदी गृह में बैठा था, उसने कोई गलती ही नहीं किया था, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था झूठा, वहाँ पे आनंदित था। सिलास और पौलुस बंदी गृह में बैठे थे, उसको अगले दिन मृत्यु का घोषणा कर दिया था, पर वो रात को उठ के गाना गा रहे थे, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की जय जयकार। ऐसे लोग होंगे कोई? डेनियल को शेर की मांग में डाल दिया, वहाँ पे प्रभु आनंदित था, कहता प्रभु का आपका आनंद ही मेरी भरपूरी है। वहाँ आनंदित था, समझ रहे हैं? वहाँ प्रार्थना कर रहा था व्यक्ति। जब प्रार्थना कर रहा था तब उसकी शेरों की मांद में से शेरों का मुंह बंद कर दिया। इसका मतलब जब आपकी दिक्कत बढ़ के बड़ी हो जाए, जब आपकी दिक्कत आपके दिमाग से, आपकी जो औकात से बड़ी हो जाए, फिर वहाँ बोलिए प्रभु का आनंद मेरा आनंद है। जब वो आप करेंगे तो प्रभु शेरों की मान, मतलब जो आपको चीरना चाहता है, जो फाड़ना चाहता है शैतान, उस समय उसका मुंह बंद हो जाएगा। जब आनंदित रहेंगे तो मायूस मत होइए किसी बीमारी को देख के या परिस्थितियों को देख के। उसमें प्रभु आप मेरा आनंद है, मैं इस बीमारी से डरता नहीं हूँ, मैं शराब से डरता नहीं हूँ, मैं इसको तोड़ दूंगा। लड़ना है, मैंने उस दिन बताया था, लड़ाई लड़नी है। जो व्यक्ति हार गया वो हार गया। शांति जरूरी है, मन में शांति होना बड़ा जरूरी है, एक आत्मिक फल है। प्रभु ने कहा आत्मिक शांति का होना जरूरी है। शांति नहीं होगी मन में तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? प्रभु यीशु मसीह को आप देखते हैं, तूफान चल रहा था, आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, लोग डर रहे थे, पलटने वाली थी नाव, वो शांति में था।
उसमें देखिए वो तकिया लेके लेटा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह कहते हे अल्प विश्वासियों, कहता है जब तुम्हें मालूम है तुम्हारे मैं अंदर हूं तो तुम शांत क्यों नहीं हो। शांत होना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हाथ कौन है, आपके अंदर कौन है। हालांकि बीमारी हो चाहे घर की परिस्थितियां हो आपको तोड़ने की प्रयास करेंगे, परंतु आप बोलिए नहीं मैं शांत रहूंगा क्योंकि प्रभु मेरे अंदर है। और ये शांति के द्वारा जब आप शांत होंगे तभी तो आप दूसरों को शांत कर पाएंगे। जब आप शांत होंगे तभी तो परिस्थितियों को शांत कर पाएंगे। जब आप शांत होंगे तभी तो उस बीमारियों को शांत कर पाएंगे। धीरज होना जरूरी है। ये एक और बड़ा गुण है जो प्रभु कहते हैं, धीरज। धीरज रखो, मतलब आपको डेस्परेशन नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ नहीं है आपको आंसर मिल रहा है उसको धीरज रखिए। आप नहीं मिल रहा आंसर, बोलो नहीं प्रभु आपने कहा है होगा होगा होगा, आज नहीं होगा कल नहीं होगा परसों होगा। आपने बोल दिया होगा ही होगा, क्योंकि उसमें आप धीरज रखते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना आपका धीरज सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इब्राहिम और सारा को बोल दिया तुझे बच्चा होगा, अब बताया नहीं कि बच्चा होगा, 75 साल में हो बोल दिया। दोनों बांझ थे। अब भैया धीरज की उनकी धैर्य देखो, कितना धीरज रख, 25 साल धीरज रखा। 1 साल बीत गया, प्रभु आपने कहा होगा। 2 साल बीत गया, प्रभु मेरे को बच्चा होगा, नहीं हो। 3 साल में नहीं आया, 25 साल में जाके उसको बच्चा हुआ। भाई साहब कोई व्यक्ति के सामने इतना धीरज नहीं रख सकता कि जो इतना धीरज अब्राहम सारा रखा, क्योंकि इसलिए वो जो है क्या है, विश्वास का पिता है। कृपा, कृपा जरूरी है। कृपा और भलाई जरूरी है। कृपा और भलाई नहीं रखेंगे, कोई भी आपकी परिस्थिति गिनती भी गंदी से बदतर हो, आपको कृपा करनी है, लोगों पे भलाई करनी है। कोई भूखा व्यक्ति आपको सड़क के किनारे दिख जाए उसको 2 रोटी दीजिए। आपके पास में 10 रुपए हैं तो 5 रुपए उसको दीजिए। एक के बाद 2 कंबल हैं तो ठंड में 1 कंबल उसको दीजिए। प्रभु ने कहा जो व्यक्ति इन गरीबों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। आपको प्रभु दिखता नहीं है, परंतु आप वचन पढ़िए तो सही है। प्रभु कहते हैं जिस व्यक्ति ने इस गरीब के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार कर दिया उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर दिया है। आप प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, पर प्रभु ने एक वो रखा, योजना रखी है जिसके तहत आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। सड़क पे चलते हुए किसी भूखे बच्चे को आपने देख लिया, उसके साथ बैठ जाइए, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, उसको बैठ के कोई डोसा खिला दीजिए। 25 रुपये का डोसा आता है, 10 रुपये का डोसा आता है। कुछ अमरूद लेके दीजिए, बनाना लेके दीजिए, बनाना सबसे सस्ता होता है फ्रूट, वो लेके दीजिए। आपके पास जितना पैसा है उसमें से आप थोड़ा पैसा निकालिए, उनको खिलाइए। और वो आपको क्या लग रहा है कि वो बच्चे की तरफ जा रहा है, वो आप स्वर्ग के परमेश्वर को आप दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं। आप ये जान लीजिए, किसी गरीब स्त्री के लिए आपने, किसी विधवा के लिए आपने कुछ कर दिया तो आपको क्या लग रहा है, आपका विधवा के लिए कर रहे हैं। प्रभु कहता है वो मेरे लिए कर रहे हो, तो ज़रूरी है। ठीक है, विश्वास में बना रहना ज़रूरी है। एक मसीहत में विश्वास से ही जिएगा। प्रभु ने कहा एक विश्व जो धर्मी जन है, जो जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, वह विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। लास्ट बार बोल रहा हूँ, विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। इसका मतलब जो वचन बोल दिया वो होके रहेगा, उस पर अडिग हो जाना है, भटकना नहीं है। आपको दिखे ना दिखे बोलो नहीं प्रभु आपने बोल दिया, होके रहेगा होके रहेगा होके रहेगा, क्योंकि आपका आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आपका वचन नहीं टलेगा। जरूरी नम्रता, जो विनम्र है, जो नम्र है, जो दीन है, आज हमारे चर्च में बताया गया था, उसको प्रभु ऊंचा उठाएगा। आपके पास अब बहुत पैसा है, आपके पास करोड़पति इंसान है, आपके पास बहुत ओहदा, आपके पास बहुत पढ़े लिखे हैं, पर आप विनम्र नहीं है तो प्रभु के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। जो विनम्र होगा उसी को प्रभु उठाता है। दाऊद राजा विनम्र था, दाऊद राजा सबसे छोटा था, दाऊद राजा प्रभु की महिमा करता था, आराधना करता था, स्तुति करता था, गुणगान करता था, पर वो विनम्र था तो प्रभु ने इसको चुन लिया क्योंकि विनम्र था। जो विनम्र होगा वो ऊंचा उठाए। आप अपने प्रयास से ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। संयम मैंने बता दिया, संयम होना जरूरी है। आपको कोई ये गाली दे, कोई बदतमीजी करे, घर में भी हस्बैंड वाइफ को अगर गाली देता है या वाइफ हस्बैंड को गाली दे रही है, आपको चुपचाप बैठ जाना है, उसको पलट के वार नहीं करना है। ये याद रख लीजिए, जैसे ही आपने तूर्त कड़म बेकड़ी बचाई, शैतान का काम हाजिर होगा। शैतान का काम है लड़ाना। शैतान देखिए यहाँ तो हस्बैंड के अंदर घुस जाता है, यहाँ तो वाइफ के अंदर घुस जाएगा, यहाँ तो बच्चे के अंदर घुस जाएगा। जैसे शैतान किसके अंदर घुस गया था, शिमोन के अंदर घुस गया था। सोचिए, शिमोन जो था पतरस, वो था यीशु मसीह के साथ में, और यीशु मसीह कहते हैं अब मैं क्रूस पे जाऊंगा, अब मैं मृत्यु में जाऊंगा और जो है तीसरे दिन में उठ जाऊंगा। तो शिमोन कहता है पतरस कि ऐसा नहीं हो सकता कि तू जो है तू क्रूस पे नहीं जा सकता। तो प्रभु कहता है हट जा मेरे सामने से पतरस। पतरस को कहता है हट जा मेरे सामने से शैतान।
पतरस के अंदर शैतान घुस गया था, आप ये सोच लीजिए। और वो जो था योदा स्कृति, जिसने यीशु मसीह को इनकार किया था, यीशु मसीह को 13 सिल्वर जो थे कॉइन्स के लिए। विश्राम जी आपका जो है माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करिए। विश्राम जी अपना माइक म्यूट करिए। तो उसके लिए जो है उसके अंदर शैतान घुस गया था। सोचिए तो, शैतान किसके अंदर, यहूदा स्कृति के अंदर शैतान घुस गया था, क्योंकि उसको चोरी करने की आदत थी। जिसको देखो चोरी करने की आदत है, चुगली करने की आदत है, डाक करने की आदत है, वो बिल्कुल खुला दरवाजा है शैतान के लिए, वो घुस जाएगा अंदर, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा। जो गंदे चलचित्र देखता है उसके अंदर शैतान घुस जाएगा। जो लड़कियों को गंदी निगाह से देखता है उसको शैतान घुस जाएगा अंदर, और जब घुस जाएगा तो गलत काम करवाएगा आपसे। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, ये मतलब ऐसे ऐसे काम जो है जो करेंगे उसके लिए जो है प्रभु जो है वो उसको त्याग देगा। उसकी पवित्र आत्मा उसको पहले बार शोकित हो जाएगी, और पवित्र आत्मा को बार बार बताएगा कि ऐसे ना करो, फिर भैया आप करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा को छोड़ देगा। सैमसंग को आप देखिए, सैमसंग एक लड़का था जिसको प्रभु ने इज़राइल के लिए चुन लिया था। कहता है इस लड़के के द्वारा मैं इज़राइल को बंदवाई से छुड़वाऊंगा, फिलिस्तीनों से। इतना ताकतवर भाई साहब कि कितनी भी उसके हाथ में बेड़ियां बांध दो, कितनी भी रस्सियां बांध दो, भाई साहब 1000 लोग उसके सामने आ जाएं, वो एक मुक्का मारता था, सब बेड़ियां टूट जाती थी। वो जबड़ा जबड़ा एक गधे के जबड़े से उसने 1000 फिलिस्तीनियों को मार दिया। आप ये सोचिए। उसको प्रभु ने अलग कर दिया था कि भैया इस व्यक्ति के द्वारा हम जो इज़राइल को छुटकारा दिलाएंगे, परंतु वो क्या वेश्यावृत्ति में फंस गया। दिलाइला करके एक लड़की थी, वो बार बार उसकी जाके गोद में सो जाता था, वेश्यावृत्ति करता था। और उसकी जो है करते 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 एक टाइम हुआ है कि भाई साहब उसका पवित्र आत्मा शोकित होगा, पवित्र आत्मा से उससे उड़ गया, और बाद में जब पवित्र आत्मा उड़ गया तो भाई साहब उसका नाश हो गया, वो उसको मृत्यु देखनी पड़ी। जो इतना बड़ा बलवान व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति, आप ये सोचिए, चुना हुआ व्यक्ति को भी आप प्रभु, एक मसीह व्यक्ति जो गलत काम बार 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 करतेगा, कि प्रभु की आत्मा उसको छोड़ देगा। और जहाँ प्रभु की आत्मा ने छोड़ा, शाऊल राजा को देख लीजिए। शाऊल राजा एक बहुत बड़ा राजा था, किसने उसका अभिषेक करवाया था? यहोवा प्रभु ने उसका अभिषेक करवाया था सैमुएल नबी के द्वारा। और भाई साहब उसने क्या किया, वो उसने अपनी रणनीति त्याग दी। वो सैमुएल नबी को तुच्छ जानता था। सैमुएल नबी ने कहा था भैया ये जो यज्ञ मैं करूँगा, यहाँ पे बलिदान मैं करूँगा, इतने दिन के बाद मैं आऊँगा, इसमें बलिदान मैं करूँगा। और वो कहता है यार ये तो भाई सैमुएल नबी तो आ नहीं रहा, मैं क्या करता हूँ यार, ये जो है यज्ञ मैं ही कर लेता हूँ। मतलब आप सोचिए, वो बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया उसने नबी का जो है आज्ञा मानी नहीं। वो यज्ञ जो है प्रभु कहते यहोवा को चढ़ाओ, मैं चढ़ावा दूंगा। अलाउड ही नहीं था किसी एक व्यक्ति को वहाँ उस समय, अलाउड नहीं था कि प्रभु के समक्ष कोई बलिदान चढ़ाना। वो एक याजक को ही अलाउड था। उसने याजक की पोजीशन ले दी। सोचिए आप, तो क्या यहोवा का आत्मा उससे चले गया। जब यहोवा का आत्मा चले गया तो उसमें कहते हैं दुष्ट आत्मा आ गया उसके अंदर। दुष्ट आत्मा आ गया तो उसको रात की नींद नहीं आ रही, बस चैन नहीं आ रहा, सो नहीं पा रहा है, खाना नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, परेशान होना शुरू हो गया। और जब ये दाऊद आता था उसको बीड़ा बजाता था, जब प्रभु की आराधना करता था, गुणगान करता था, प्रभु की संगति करता था, तो वो भाई साहब उस दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चले जाता था। तो आप ये देखिए कि जो एक व्यक्ति, जो चुना गया व्यक्ति है, जो प्रभु की ओर से नबी ठहराया गया है, जो प्रभु की ओर से आत्मा डाला गया है, जो मसीहा, उसके अंदर आत्मिक फल नहीं दिखेंगे तो वो प्रभु की आत्मा से निकल जाएगा। जहाँ आत्मा निकला तो पक्का जान लीजिए कि दुष्ट आत्मा पकड़ लेगा, क्योंकि उसमें लिखा है जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को छोड़ता है तो वह घूमता रहता है भूमंडल में, आत्मिक दुनिया में घूमता रहता है। और व्यक्ति अगर वह पश्चाताप ना करे और व्यक्ति प्रभु के पास जाके अपनी वेदी ना बनाए, माफ़ी ना मांगे, तो वो 7 दुष्ट आत्मा और लेके घुस जाता उसी घर में। मतलब उसी व्यक्ति के अंदर एक तो पहले प्रॉब्लम थी, अब 7 और प्रॉब्लम, मतलब 7 और दिक्कत। पहले पेट की दिक्कत थी, अब हाथ में भी दर्द, पेट में भी दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस भी दिक्कत, सिर में माइग्रेन, दुनिया भर की नौटंकी कर देगा आपको। फिर आप एक डॉक्टर के पास जाओ, दूसरे डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर कहता है हार्ट की दिक्कत होगी, तीसरा डॉक्टर कहता है अरे पैरों में गठियाँ रहूँगा, अरे कहता है अरे शुगर की प्रॉब्लम। तो भैया पागल हो जाए आदमी। इसलिए जरूरी है, आत्मिक फल जरूरी है, आपकी वेदी जरूरी है, हर एक आदमी की जो जुड़ा है और नहीं जुड़ा। हम तो आपको समझा रहे हैं, आप औरों को समझाइएगा। ये ट्रेनिंग सेशन चलता है, समझ रहे हैं? वेदी होना जरूरी है, हर एक व्यक्ति की वेदी नहीं है तो वो कमज़ोर व्यक्ति है, समझ लिए। मेरी बेटी की पूजा आजकल रोज उठ रही है, मुझे उससे बड़ा प्रेरणा मिलती है। मेरी बिटिया रानी, आप संतोष भाई, लोग उठते हैं, सब लोग उठे, अनूप भाई, विश्राम भाई, सब लोग जुटते हैं, सूरज भाई, सब लोग सुबह उठिए, वेदी बनाइए अपनी प्रार्थना की वेदी।
उस वेदी के द्वारा आप देखिए अपने लिए तो अच्छा कार्य करते हैं, पर और जो लोग जो नशे में हैं, जो गलत संगति में हैं, उनका भी छुटकारा मिलता है। मालूम है? आपको मालूम नहीं है आपको शायद। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका तो छुटकारा हो ही रहा होता है, परंतु आत्मिक दुनिया में और जो बंधुआई में लोग गए हुए हैं उसका भी छुटकारा होता है। इसका मतलब आप प्रभु की योजना को पूरी कर रहे हैं इस धरती पे। इसका मतलब प्रभु को आप सहायता कर रहे हैं। प्रभु यहाँ पे आपके सहायता के बिना धरती पे कुछ नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। प्रभु को आपकी सहायता की ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत है। इस पृथ्वी पे प्रभु का राज्य को स्थापित करने के लिए प्रभु को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु ने भजन संहिता 115 के 16 में लिखा है कि स्वर्ग तो जो है यहोवा का, परंतु पृथ्वी जो है उसने मनुष्यों के पुत्रों को दे दी है। तो इस पृथ्वी पे यहोवा प्रभु बिना आपकी सहायता के कुछ भी राज्य एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। किसी को चंगाई चाहिए तो चंगाई चाहिए तो प्रभु आपके यहोवा प्रभु किसी को चंगा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको हाथ रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको विश्वास से द्वारा आपको बोलना पड़ेगा, यहोवा प्रभु के नाम के द्वारा मैं तेरे को दुष्ट आत्मा निकल के बाहर हो जाए। आपको करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति। विश्राम भाई, अनूप भाई, पूजा को, राम आईडी से, संतोष भाई, जितने लोग, सूरज भाई, आशीष, आपको करना है, प्रभु आगे नहीं करेगा। ये लोग कहते हैं जो प्रभु चाहता है वो होता है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें ना करिए कोई भी हमसे, ना कोई बताएं। पर कोई कह रहा है वो बड़ा पागल आदमी है। प्रभु ने कहता है जैसे तुम चाहोगे वैसे होगा। ये नहीं होगा कि प्रभु को तो ने कहता है सब कुछ मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया, मैंने अपना वचन दे दिया, तुम्हें ताकत दे दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, अब तुम जैसे चाहते हो वैसे होगा। और जो परिस्थितियां खराब है, अगर चाहते हो ठीक होना, तो प्रभु नहीं करेगा, आपको करनी पड़ेगी। ये बड़ा जो बोलता नहीं जैसे प्रभु रखेगा हम वैसे रह लेंगे, ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है, ये समझ लीजिए। अरे प्रभु ने चाहा तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं। प्रभु चाह चुका, सलीब पे मृत्यु दे चुकी है, अपने बेटे की कुर्बानी दे चुका है और बोल दिया है कि सारी ताकत जो है आसमान की और पृथ्वी की मैंने तुम्हें दे दी है। अब तुम ताकत लेके अब तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे तो प्रभु तुम्हारे लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, ये याद रखो। पर तू जैसे तुम लड़ाई लड़ोगे तो प्रभु कहते हैं चल बेटा, मेरा बेटा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, मैं अपनी पवित्र आत्मा भेजता हूँ, मैं अपने सरदूत भेजता हूँ। तू एक बार बोलेगा मेरे यहोवा के नाम से, उस हर गंदी बेटी जो मेरे खिलाफ बैठी है, हर एक बेटी जो मेरे खिलाफ, मेरे घर के खिलाफ उठाई गई है, सब यदि नाश हो जाए तो स्वर्ग की आग गिर जाएगी वहाँ पे। पर बोलना आपको है कि जीवन मृत्यु आपके मुंह में दिया गया है, समझ रहे हैं? जैसे आप मुंह से बोलते हैं जीवन और मृत्यु की जो वाणी को बोलते हैं, स्वर्ग की आग गिरती है, स्वर्ग की जो सरदूत हिलते हैं शुरू हो जाते हैं। वचन बोलते हैं तो आपके वचनों के द्वारा सरदूत हरकत में आ जाते हैं। प्रभु कुछ नहीं करेगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। और आपको अगर पैसे की कमी है तो आप बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की कमी तो आप बोलेंगे। प्रभु तो कहता है मैं हजारों कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हूँ, परंतु बोलो तो सही, बीमारी को डांटो तो सही, सरदूतों को अपने हरकत में लाओ तो सही मेरे वचनों के द्वारा। तो आपको करना है, प्रभु कुछ नहीं करेगा। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं कहाँ का था, मैं कहाँ चले गया मुझे मालूम नहीं। प्रभु ने मुझे देता गया, मैं बोलता गया। तो प्रभु का धन्यवाद हो भैया, बड़ा प्रभु का ब्लेसिंग है। मैं इस समय कोई भी सोच समझ के वचन नहीं लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँगा, पर प्रभु ने मुझे सहायता किया। प्रभु का धन्यवाद है भैया, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आप जुड़े रहते हैं। तो अंतिम प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करूँगा पूनम बहन को, और उसके बाद हम लोग जो है प्रभु भोज में जाएंगे। और अंतिम प्रार्थना, बेटा आपने वचन से तैयार रखिएगा। पूजा पूजा बेटा, जो मैंने वचन दिए हैं प्रभु भोज के लिए। आइए पूनम बहन, अंतिम प्रार्थना को लीजिए। हाँ, सबको जय मसीह की। गोविंद जी, ललित जी, पूजा जी, राम, सूरज, भीम की फैमिली, विश्राम जी के लिए और जो भी अन्य लोग जुड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो ललित भाई ने जो बोला उसका ही, आज मेरा हस्बैंड जब हॉस्पिटल से, मेडिकल लाइन में हम लोग हैं, लोहिया हॉस्पिटल, घर पर आए तो ये बात सही है कि लोग हमें आपस में भड़का देते हैं और दुष्ट आत्मा काम करती है। अभी मेरा हस्बैंड जो है बाइबिल नहीं पढ़ते हैं, पर हाँ प्रार्थना में उठते हैं 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद उनको नहीं खुलना है। तो एक अंकल ने, मेरे जो मेरे ससुर हैं वो क्या कहते हैं डायरेक्टर रह चुके हैं मेडिकल लाइन में, तो अभी रिटायर हो गए, 80-84 साल के होंगे। तो एक अंकल ने कहा कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोला, बेटा तुम्हारे 3 भाई हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी में उनके बच्चे हैं, अच्छे हैं, और तुम्हारा फैमिली कहाँ है? तो मेरे हस्बैंड ने उसमें हामी भरी, क्योंकि उन्हें भी उतना वचन का ज्ञान नहीं है। कह रहे हैं देखो पूनम, सब लोग हमारे, वो जो AK सिंह अंकल है वो ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, वो लोग गलत बोल रहे, तुम्हारे भाइयों के प्रति भड़का रहे हैं।
वो चाहे दूर दूर रहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग सबसे अच्छे हैं क्योंकि हमारे पास यहोवा है, उनके पास वो हमारे ससुर को देख रहे हैं तीनों भाई। हमारे ससुर ने हमें जहाँ रखा है, अपने पापा को ही बुरा मत कहो, और जिसने आपके भाई की चुगली की है बाहर वाले अंकल ने और तुम्हारे भाइयों ने, उनके बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि हम लोग तो परमेश्वर की नज़र में चुने हुए हैं। हर हमसे मसीह से अच्छा ब्लेस्ड कोई लाइफ नहीं होती है, अगर मसीह फैमिली सही चल रहा है। क्योंकि अगर जो मसीह में बिल्कुल पवित्रताई में चल रहा है, उसने कह दिया कि हाँ, आज हमारी ललित भाई प्रीसा बेटी के संग ये होगा, तो 100% वो सत्य की आत्मा काम करेगी। लेकिन जो अन्य जाति में है, उनका कोई गारंटी नहीं है, वो कब डूब जाए, क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। तो इसे हमको समझना चाहिए, फैमिली के प्रति हमको भड़का दे। पहले मैं भी ऐसी ही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको संयम के संग और वचन के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है अपने तेरे भाई कैसे भी हों, तू उनसे प्रेम रख, क्योंकि भाई तो भाई होता है, भाई की बराबरी कोई नहीं ले सकता है। और फिर एक बात है, नंबर 1 पर हमारे भाई, वो तो भाई हैं ही हैं जिनसे हम माता-पिता के कोख से पैदा हुए। दूसरे भाई हम सब हैं जो इस आईडी में जुड़े हैं। क्योंकि हम भले किसी की शक्ल ना देखें, पर हम जानते हैं कि हम परमानेंट 12-15 लोग जुड़ते हैं और ये फैमिली हमारी है। और क्या कहते हैं, अब मैं जो क्या कहते हैं प्रार्थना करूँगी सबके लिए जिनका मैंने नाम लिया। सब हम एक फैमिली हैं, हम इतने सारे भाई-बहन हैं, हम 4 से 15-16 हैं। हम तो 4 अपने को बोल रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करूँगी जो पीढ़ीगत श्राप हैं। पीढ़ीगत श्राप वैसे सब लोग जानते हैं, हो सकता है कोई नया हो, नहीं जानते हैं। अगर आप 3 पीढ़ी को देख सकते हैं, क्योंकि 3 पीढ़ी हर कोई देख लेता है, बाय चांस कोई ना देख पाता हो। अपने दादी-दादा, माँ-बाप और एक स्वयं। मैं अपनी थोड़ी-सी बताऊँगी। मैंने अपनी पीढ़ी में एक श्राप देखा था बीमारी का, वो शुगर का था और पागलपन का था, जो मेरे मायके ओर का था। तो मेरी बुआ को शुगर थी और चाचा को भी थी। फिर मेरी मम्मी-पापा और फिर दादा-दादी को हुई होगी, तो शायद उस समय इतना मेडिकल आगे नहीं था, तो हुआ होगा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। फिर मेरे को भी हुई 26-28 साल में, 10 साल रहा। और जो मैंने अपने ससुर के लाइन में जो मैंने एक पीढ़ी का श्राप देखा था, वो था डिवोर्स का। बीमारी तो हल्की-फुल्की थी, ये लोग पूजा-पाठ नहीं करते थे। डिवोर्स था, मेरे जो ससुर के भाई थे, उन्होंने 2 शादी करी और उनके भी जो हमारे ससुर के पापा थे, कोई उनके भाई ने भी 2 शादी की। अब मेरे जेठ के बेटे ने शादी की, तो उसकी शादी टूट गई। इस समय तलाक हुआ, उस समय तलाक का सिस्टम नहीं होता है। तो इसे बोलते हैं कि आप 3 पीढ़ी से देख सकते हैं कि हमारे घर में श्राप चल रहा है। और लोग इसको सोचते हैं चल रहा है, होने दो। चाहे वो बीमारी का श्राप हो, चाहे तलाक का हो, चाहे दारू का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे व्यभिचार का हो। कितने लोग बाबा, दादा, बाप मतलब व्यभिचार करते हैं, लड़कियों को फँसा लेते हैं, बेच देते हैं, या किसी भी तरफ का। ये लोग बच्चों को पैसा होते हुए बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये सब श्राप में गिना जाता है। लोग इसको समझते नहीं है। आज मैं इसी के लिए प्रार्थना करूँगी, प्रभु मुझे शक्ति दे। मैंने ये सोचा कि मेरे संग ऐसा हुआ, तो मैं जो मेरे संग बीता मैं उसको बता रही हूँ। और आप सब हमारे भाई-बहन हैं, मैं अपनी फैमिली के सबके लिए प्रार्थना कर धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर, आपने मुझे चुना। प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिसने चाँद तारे बनाए। धन्यवाद करती हूँ जिसने दिन को उजाला देने के लिए सूर्य और रात को उजाला देने के लिए चंद्रमा और तारे गढ़ बनाए। धन्यवाद करती हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। प्रभु आज मैं पीढ़ीगत बीमारियों, पीढ़ीगत श्राप के विरोध में मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने भी भाई-बहन हैं वो सब जानते हैं कि उनमें क्या पीढ़ीगत श्राप चल रहे हैं। उसके विरोध के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी पीढ़ीगत बीमारियों से, लड़ाई झगड़े, कलेश से, व्यभिचार से, जादू से, तंत्र मंत्र, जादू टोने, शराब से या लड़कियों के देह व्यापार से, जिसके घर में पीढ़ीगत श्राप, प्रभु आज तूने ये सारे श्राप प्रभु, चाहे कोई जानता हो चाहे ना जानता हो, सबके जीवन से तूने क्रूस पर इनको तोड़ दिया है। और आज से ये श्राप इनके जीवन पर प्रभाव नहीं डालेंगे। चाहे वो बीमारियों का श्राप हो, चाहे लड़ाई झगड़ा, कलेश का, दारू का, गरीबी का, ये चाहे कैंसर का, चाहे कोई भी श्राप हो पिता परमेश्वर, मैं उन श्राप से बात करती हूँ कि जितने भी हमारे गूगल मीट में भाई बहन जुड़े हैं, आप उन पर नहीं डालें, क्योंकि हम गलातियों 3:13 जान चुके हैं। इन सारे श्राप के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ गया, वो खुद श्रापित हुआ है। और इस श्राप के बोझ पर मेरा फैमिली गूगल मीट का कोई नहीं रहेगा। और क्या कहते हैं, लिखा है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता, गिनती 23 का 23, चाहे तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं। तेरी सारी अथॉरिटी यीशु के ने लहू बहाया और कैंसिल कर दी है। और कोई भी, आप सब गूगल मीट में जिनके पास जो भी श्राप रहा है
वो आज टूट जाए प्रभु यीशु के नाम पे, क्योंकि कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 2 लोग होते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। मेरे को एहसास है कि परमेश्वर की मेरे पास और गूगल में भयानक उपस्थिति है। उसकी क्रूस की बेदी पे सारे श्राप, चाहे जिस भी तरह के हो, अंधकार के सारे श्राप बेड़ी आज यहीं पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से, क्रूस की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की आग से टूट जाती है। और मैं इस श्राप से बात करती हूँ कि तू कभी इनके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मरकुस 11 के 23 और 24 पे खड़े होकर मैं इनको उखाड़ देती हूँ, चाहे बीमारी, लड़ाई झगड़े, तलाक, व्यभिचार, दारू पीना, गरीबी और व्यर्थ में अदालत के चक्कर लगाने, उखाड़ जा और समुद्र में जा पर और कभी मत आना। मैंने प्रतीति कर ली, सारे श्राप टूट गए, और कभी इनको परेशान मत करना प्रभु यीशु के नाम से, तेरी कोई भी अधिकार नहीं है। सारी महिमा जल को दमन में आपको देती हूँ, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। मेरे सब आपकी प्रार्थना आपने देखिए बहुत प्रभु में आगे बढ़ गई हैं। देखिए ये पूनम बहन शून्य से आज बहुत आगे बढ़ गई हैं। देखिए ये शून्य थी, इनको ना बाइबल पढ़ने आता था ना कुछ करने आता, परंतु जो है धीरे धीरे जब आदमी, प्रभु कहता है जब तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारे लिए शायद 100 कदम बढ़ा दूंगा। इसने पूनम बहन ने एक कदम बढ़ाया तो प्रभु ने 100 कदम बढ़ा के इसको आगे बढ़ा दिया। इसको ऐसी बुद्धि खोल दी कि जो अच्छे अच्छे लोग नहीं जान पाते चीज़ों को, वो आज वो प्रार्थना में करती हैं। तो अब हम लोग प्रभु बोझ लेंगे, उसके बाद आखिरी प्रार्थना। सब लोग के पास पानी होगा और जो है रोटी होगी, वो ले लीजिए। और पूरा पूजा बेटा वो प्रभु बोझ वाला जो वचन पढ़ो बेटा तुम। पूजा बेटी मेरी आवाज़ सुन रही हो? हाँ हाँ। चलो शुरू हो जाओ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठूंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरा स्मरण करने के लिए यही किया करो। आमीन। आमीन आमीन। सब लोग अपना अपना ये जल ले, और ये जल रही है प्रभु का लहू है जो हमारे सलीब पे बहाया गया हमारे शिफा के लिए। और इसको बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करिए, क्योंकि ये जब अंदर जाता है लहू तो सारी गंदगी, सारी बीमारियाँ, सारे श्राप, सारे दारू टोना, सारे टूना टोटके तोड़ते हुए चले जाता है। क्योंकि ये जो है एक क्लीन क्लेंजिंग एजेंट है और सबसे आत्मिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। तो इसको बड़े विश्वास से ग्रहण करिए सब लोग, है ना। मैं भी ग्रहण कर रहा हूँ। यीशु मसीह को धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सब लोग लेते रहिए, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का लहू है और प्रभु आपका धन्यवाद हो इस लहू के लिए जो आप बहाया गया। सब लोग लीजिए, बड़े विश्वास के साथ लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर रोटी लीजिए या बिस्कुट लीजिए, जो भी चीज़ आपके सामने पड़ी, ब्रेड है उसको ले लीजिए। और ये रोटी जो है दर्शाती है प्रभु की देह को, जो कि हमारी श्रापों के लिए तोड़ी गई, उनको मारा गया, कूटा गया और सलीब पे जो है लहू बहा दिया गया। और प्रभु ने कहा यह ज़रूरी है कि हम स्मरण करने के लिए प्रभु को, जब तक प्रभु नहीं आते उसको याद करने के लिए हम ये किया करें। तो हर एक रोटी ले बंदे, विश्वास से लीजिए, खाइए। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद। सब लोग बड़े ईमान से लीजिए। ये आपकी चंगाई के लिए है, आपके छुटकारे के लिए है। प्रभु का धन्यवाद हो। उम्मीद करता हूँ सबने ले लिया होगा, है ना। वेरी गुड बेटा। आप जब पूजा भजन संहिता 91 पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे बेटा, प्लीज आ जाओ। भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा।
उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घियों से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत ही बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू। सब लोग आशीष लेते हैं। गरिमा बहन, आप ब्लेस्ड हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, प्रभु में आप बहुत ऊँची जा रही हैं और प्रभु को थामे रहिए बस। आपकी लड़ाई है, प्रभु लड़ेगा। आप विश्वास में अडिग रहिए। गरिमा बहन आपको ब्लेस करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। भैया मेरे लिए प्रयास कर दीजिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। हाँ जी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो प्लीज़ प्रेयर कर दीजिए। ऐसा मुझे गरिमा बहन, आपकी आवाज़ थोड़ी क्रैक हो रही है। मैं कहा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, चलिए प्रे करते हैं। मानसिक रूप से। नहीं, हाँ, थोड़ा चलिए, सा चलिए। मुझे प्रेयर कर दीजिए। आपने हाँ, प्रेयर करो। चलिए, सब लोग अपने-अपने हाथ गरिमा बहन की आईडी की तरफ लगाइए और बड़े विश्वास से प्रार्थना करिए और अभी तुरंत चंगाई मिलेगी आपको। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बोझ लेती रहिएगा, है ना गरिमा बहन? ठीक है? चलिए। हाँ, बस मैंने अभी लिया है आपके साथ। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। गरिमा बहन को आपके पवित्र लोक के बारे में सुरक्षित करते हैं। अंधकार की सारी शक्तियाँ जो इनके खिलाफ बैठी हैं, सारी यीशु नाज़री के नाम से अभी टूटती हैं। सारी बेड़ियाँ प्रभु आत्मिक दुनिया में जो उनको बांध के बैठी हैं प्रभु, जो इनको घबराहट, उलझन, बेचैनी देती हैं, सारी बेड़ियों को मैं नाश होने का आदेश देता हूँ। स्वर्ग की आग को प्रभु बोलता हूँ गिर जाए प्रभु। हर एक वेदी के खिलाफ जो इनके घर के खिलाफ बैठी है, जो हर एक मानसिक संतुलन को बिगाड़ के बैठी है, हर एक वेदी इसी समय यीशु मसीह के लहू से डिस्ट्रॉय होती है। हर एक वेदी जो इनके घर के खिलाफ बैठी है, जो उनको मानसिक संतुलन को खराब करके बैठी है, हर वेदी पे प्रभु यीशु मसीह की आग उतरे प्रभु। यीशु मसीह का आग से प्रभु हर एक गंदी वेदी उसके खिलाफ टूट जाए प्रभु। हर एक दुष्टता की हाकिम जो उसको बांध के बैठे हैं आत्मिक दुनिया में, मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ उनको। उनको कहता हूँ इसी से मैं गरिमा को छोड़ के चली जा। तेरा इस गरिमा बहन पे कोई अधिकार नहीं। ये बेटी है, गरिमा बहन प्रभु की बेटी है। इसको मैं यीशु मसीह के लहू के बारे में सुरक्षित करता हूँ। हर देखी और अनदेखी गंदी आत्मा को जो इनके खिलाफ जो अटैक कर रही हैं, सारे गंदे तीर को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गरिमा बहन को आपने दृढ़ कर दिया है अपने विश्वास में प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने गरिमा बहन को आज़ाद कर दिया है प्रभु। आपने यीशु मसीह आपने अपना लहू बहाया कि हम आज़ादी से जीवन व्यतीत करें, हम बहुतायत का जीवन व्यतीत करें, हम आराम का जीवन व्यतीत करें, हम चैन का जीवन व्यतीत करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानसिक संतुलन को वापस ऑर्गेनाइज करने के लिए, मानसिक संतुलन में पूरा बहाली लाने के लिए, इनको अच्छा विश्राम देने के लिए, इनको अच्छा ताकत देने के लिए, इनको अच्छी नींद देने के लिए और इनको प्रभु मनोबल बढ़ाने के लिए आपने प्रभु सहायता किया है गरिमा बहन को। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इनको मीठी नींद के लिए मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, इनको मीठी नींद आएगी और अच्छे सपने आएंगे और सारे गंदे हाकिम जो इनके खिलाफ बैठे हैं, सारी वेदियाँ टूट चुकी हैं प्रभु, क्योंकि आपने इनको तोड़ दिया है सलीब के वसीले से। मैं सारी वेदियाँ जो इनके खिलाफ बैठी हैं सब टूट गई हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से बोल दिया, क्योंकि आपने मेरी हर प्रार्थना को प्रभु सुना है और उसका उत्तर हाँ और आमीन दिया। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन। विश्वास करिए कि हो गया है। ठीक है? और किसी को कुछ शेयर करना तो शेयर करें, वरना हम इसको समाप्त करेंगे। कल फिर